हेलो बच्चों, हम अभी मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन की क्लास हो चुकी है। ये सेकंड क्लास है मोशन की। मोशन में हमने चाल, दूरी, विस्थापन ये सारी चीज हम समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे ग्राफ, और ये ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे इन्हें प्रदर्शित करते हैं, ये आज हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। हम पहले देखेंगे विस्थापन समय ग्राफ। यहां पर पहला ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि यहां पर यह विस्थापन लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है समय। यदि हम देखें यहां पर विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं इसे। यह आपका विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है और ये टाइम मतलब यहां पर समय होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अब यदि हम देखें यहां पर देखो, नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु, समझे नहीं समझे, निकट आती हुई वस्तु, यदि इसे हम ग्राफ पर समझेंगे, नियत समय पर क्या आ रही है, निकट आ रही है वस्तु। जैसे हम यहां पर बनाए इसे, और ये आपका समय क्या है भाई साहब, ये है समय, और ये हो जाएगा आपका विस्थापन। अब यदि हम देखें यहां पर कि समय यहां पर 1, या आपका 2, या आपका 3, 4 और ये हो जाएगा 5। यहां पर भी 10 किलोमीटर समझ लो या मीटर में समझ लो, 30 और ये हो जाएगा 40। अब देखो पहले में ध्यान रखना, पहले मिनट में मान लो यहां पर कोई वस्तु थी, ध्यान रखना यहां पर कोई वस्तु है अभी यहां पर, तो यहां पर पहले मिनट में वो यहां पर है, दूसरे मिनट में वो यहां पर आ गई है, मान लो दूसरे घंटे में, घंटे का आता है घंटे ही मानना, तीसरे में मान लो वो यहां पर आ गई है, और चौथे में मान लो वो यहां पर आ गई है। तो ये क्या हो गई, नियत वेग से पास आती हुई वस्तु हो जाएगी। नियत वेग से क्या हो जाएगी, पास आती हुई वस्तु हो जाएगी। नियत वेग से पास आती हुई वस्तु, पास आती हुई वस्तु, ध्यान रखना। देखो पहले घंटे पे मान लो ये 40 मीटर दूर थी, दूसरे घंटे में कितने आ गए, 30 मीटर दूर, तीसरे घंटे में आ गई 20 मीटर दूर, और चौथे घंटे में आ गई यहाँ पर 10 मीटर दूर। हो सके 5वें घंटे में वो और पास आ जाए यहाँ पर, तो वो नियत वेग से आपके पास आ रही है। समझे नहीं समझे, बुलाती है बट जाने का नहीं, आपने सुना होगा, पास आ रही है। बेटा कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा, निकल लो बेटा, पढ़ो लिखो। अब देखो हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। यहां पर ये लिखा है नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु, ये देख रहे होंगे आप। अब देखिए हम दूसरा चित्र यहां पर, ये देखो नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु। जब हम नौकरी नहीं लगेंगे तो हमारे घर वाले हमें धीरे 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 से नियत वेग से हमें दूर कर देंगे बेटा। समझे नहीं समझे। अब देखो ये है समय और ये है विस्थापन, नियत वेग से दूर जाती वस्तु। अब इसे हम समझेंगे कि दूर जाती वस्तु कैसी है। ये देखिए दूसरा चित्र, नियत वेग से दूर जाती वस्तु को हम यहां पर समझेंगे। अब देखो यहां पर नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। ये मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। पहले मिनट में मान लो यहाँ पर था, दूसरे मिनट में मान लो यहाँ पर है, और तीसरे मिनट में मान लो यहाँ पर है, और यहाँ पर है अगले मिनट में। तो ये नियत वेग से क्या जा रही है, दूर। क्या जा रही है, नियत वेग से दूर जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखना कैसी जा रही है, ये नियत वेग से यहाँ पर दूर जा रही है। ये देख रहे हो आप लोग,
नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखो पहले मिनट में यहाँ पर 10 मीटर, दूसरे मिनट में 20 मीटर, तीसरे मिनट में यहाँ पर 30 मीटर, चौथे मिनट में यहाँ पर 40 मीटर, मतलब नियत वेग से ये वस्तु दूर जा रही है। समझ रहे समझे? ऐसे ही हमारे घर वाले भी हमें लात मार के दूर कर देंगे बेटा, नौकरी नहीं लगेगी तो। अब आ जाए हम आगे। अब देखो भैया, फिर देखें हम तीसरी कंडीशन क्या है भैया। अब देखो यहाँ पर आ जाए हम, ये है तीसरी स्थिति, नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु, ये हमने देख ली। नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु, पहली वस्तु ये हमने ये देखेंगे। यहाँ पर स्थिर वस्तु मतलब ये है कि ना हिल रही ना डुल रही है, ये ध्यान रखना। स्थिर वस्तु की कंडीशन देखिए हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो स्थिर वस्तु की कंडीशन, ये है स्थिर वस्तु की कंडीशन। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, 1 2 3 4 ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। अब देखें हम कि यहाँ पर पहले मिनट में कोई वस्तु यहाँ पर है, समझ गए? दूसरे मिनट में कोई वस्तु यहाँ पर ही है, तीसरे मिनट में कोई वस्तु यहाँ पर है, चौथे मिनट में कोई वस्तु यहीं पर है। मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या है? स्थिर है बेटा, ये वस्तु स्थिर है। समझ गए? ये वस्तु क्या है? स्थिर है, ना भाग रही है ना रुकी, मतलब ये कहीं जा नहीं रही है, समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वस्तु स्थिर है बेटा। अब चलते हम और आगे समझेंगे। अब देखो हम आ जाए यहाँ पर चौथी कंडीशन पे। ये देखो, ये कंडीशन देखो, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, आपको भी पता है, कोटि और भुज। ये बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, ये विस्थापन है और ये समय है। अब यहाँ पर देखो, बढ़ते हुए वेग से गतिमान वस्तु, बढ़ते हुए वेग से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना, बढ़ते हुए वेग से ये भैया इधर आओ, आजा बेटा। अब देखो हम नागिन डांस के साथ इसे पढ़ेंगे। ये नागिन डांस करेगा, ऐसा मुड़ा हुआ दिखे, ऐसा लगेगा तो फन फैला रहा है ये। अब देखो यहाँ पर ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर और ये 40 मीटर। ये 1 2 3 4 और 5, समझे? और डांस स्टार्ट नाउ। अपन बोलते हैं ना 1 2 3 और डांस स्टार्ट। अब देखो ये पहले मिनट पे मान लो यहाँ पर है, पहले मिनट पे भाई साहब यहाँ पर है, दूसरे मिनट पे मान लो भाई साहब यहाँ पर है, दूसरे मिनट पे कहाँ पर आ गया भाई साहब? यहाँ पर आ गया। तीसरे मिनट पे मान लो भाई साहब यहाँ पर आ गया, चौथे मिनट पे मान लो भाई साहब यहाँ पर चला गया। तो ये जो ऐसी ऐसी मुड़ी हुई रेखा दिख रही है ना आपको, ये जो ऐसी, ध्यान रखना, ये बढ़ती हुई गति है। क्या है भैया? ये आपकी बढ़ती हुई गति है। ये देखो, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, यहां पर लिख सकते हैं हम, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु, ध्यान रखना, समझे? गतिमान वस्तु है। इसके बाद हम चले, देखो मैं नागिन का नाम क्यों लिया था, ये ऐसा हाथ होता है, तुम्हें पता है, ऐसा हाथ करके अपन नचते नागिन डांस, इसीलिए नागिन का करते हैं। अब चलेंगे हम आगे, अगला प्रकार देखेंगे। यह है 5वीं स्थिति इसकी, बढ़ते घटते वेग से गतिमान वस्तु।
बढ़ते घटते वेग से गतिमान वस्तु आप लोग यहाँ पर समझेंगे। अब देखो यहाँ पर बढ़ते घटते क्या है भैया, मान लो यहाँ पर ये है भैया, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो गाना नहीं गा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। विस्थापन समझे, यह विस्थापन, और ये है समय। ये भैया जी समय को हम दर्शाते हैं T से, आपको पता है, सभी को पता है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसे S से दर्शाते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो बढ़ती घटती वस्तु की गति देखना है, वेग देखना है हमें। अब पहले मिनट में मान लो वो यहाँ पर है, दूसरे में मान लो वो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ गई, फिर तीसरे में मान लो यहाँ आ गई, देखो ऐसी, फिर चौथे में मान लो भैया यहाँ आ गई, पांचवें में भैया फिर यहाँ चली गई। तो ये जो चित्र है बढ़ते घटते को दर्शा रहा है। कम ज्यादा वेग हो रहा है यहाँ पर, कम ज्यादा वेग यहाँ पर हो रहा है। अब देखो एक कंडीशन और देखेंगे हम, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अगली कंडीशन यहाँ पर देखें, ये है आपकी अगली कंडीशन, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। यदि हम देखें यहाँ पर अनंत वेग से गतिमान वस्तु असंभव, ध्यान रखना, अब देखें हम यहाँ पर देखो ये अनंत वेग से गतिमान वस्तु असंभव है। असंभव का मतलब इसमें एकदम से 100 की स्पीड, ये वो वाली स्पीड पापा की परी स्कूटी चलाती हैं या पापा की परी कार चलाना सीखती है तो असंभव गति बढ़ा देती है वो गाड़ी की, और इसमें मरना तय है भैया। मरना क्या है? तय है भैया। इसमें तो मरना तय हो जाएगा। असंभव गति है, तुम्हें पता है 5 सेकंड में जो तुम 200 की स्पीड पकड़ लोगे तो मर ही जाओगे। ऊपर जाने की व्यवस्था हो रही है तो मतलब समझे। हाँ, अब देखो ये, इसके बाद देखो यहाँ पर अभी बता दूं आप लोगों को, ये है विस्थापन समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ भी आएगा, इसकी भी 6 कंडीशन ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं तो मैं डबल से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर ये विस्थापन लिखा है, विस्थापन, और यहाँ पर लिखा हमने समय बेटा, इसकी 6 कंडीशन देखी हमने। अब यहाँ पर यदि हम विस्थापन ना लिखें तो भी चल जाएगा, ध्यान रखना। विस्थापन यदि हम लोग ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विस्थापन की जगह वेग बटे समय। तो देखो इसकी भी 6 कंडीशन बनती है, इसकी भी एज इट इज सेम 6 कंडीशन बनती है। जो अभी हमने 6 कंडीशन देखी वो विस्थापन समय ग्राफ था, ये कहलाता वेग समय ग्राफ। इनमें अंतर क्या है? यहाँ पर वेग लिखा, यहाँ पर समय लिखा, तो ये कहलाएगा वेग समय ग्राफ, ध्यान रखना। और यहीं पर यदि हम इसको ऐसा कर दें कि यहाँ पर समय और यहाँ पर विस्थापन जो अभी हमने समझा, तो ये कहलाता है विस्थापन समय ग्राफ, समय ग्राफ, ध्यान रखना। ये पेपर में बहुत ज्यादा आए, तो आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हो। उनने पहचानने के लिए दिए थे 4 ग्राफ बना के दे देता है ऐसा। देखो मैं बनाता हूं आपको,
बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना देगा और आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, या प्रॉपर आपसे पूछ लेगा। ऐसे चित्र आपको देगा। जिसने भी ग्रुप डी एमपी पुलिस के पेपर सेट लगाए होंगे उसमें क्वेश्चन आए, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और एक तीसरी कंडीशन ऑप्शन में। यहाँ पर ये ऐसी गति को दर्शा देगा, ठीक है, ऐसी गति को दर्शा देगा भैया। और यहाँ पर मान लो ये ऐसी गति को दर्शा देगा, और यहाँ पर भैया ऐसी गति को दर्शा देगा। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ग्राफ, ध्यान रखना, कौन सा ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ में बढ़ते वेग को प्रदर्शित कर रहा। ऐसे आपको आएंगे ऑप्शन। अब देखो बढ़ते हुए वेग से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ध्यान रखना। तो ये आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ग्रुप डी ने, अब आपको देखना पड़ेगा ये चीजें, समझे नहीं समझे। यदि हम देखें यहाँ पर, इसके बाद देखें हम, तो ये वेग समय ग्राफ भी आप लोग इसी पे समझ सकते हो। वेग समय ग्राफ में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपका वेग लिखा रहता है और यहाँ पर लिखा होता है समय। यही 6 कंडीशन, समझे नहीं समझे। इसके बाद यदि हम देखें तो आपके त्वरण के प्रकार, इसके बाद अगला टॉपिक उठाते हैं हम यहाँ पर त्वरण। क्या उठाते हैं भाई साहब, यहाँ पर हम उठाते हैं त्वरण। त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के प्रकार हम देखेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, या प्रकार हम त्वरण के देखें तो प्रकार में हम देखेंगे एक एक प्रकार करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें एक समान त्वरण, यहाँ पर पहला प्रकार होता है बेटा एक समान त्वरण। देखो आपको पता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक समान त्वरण क्या होता है। एक समान त्वरण में यह है, कोई वस्तु मान लो पेड़ से नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, समझे नहीं समझे, नीचे गिर रही है, तो उसका त्वरण कैसा रहेगा, समान रहेगा। मान लो आपने छत पर से कोई पत्थर, ना मारे मेरे यार को, कोई पत्थर फेंका नीचे, तो उसका त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा उसका। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो हम देख पाएंगे असमान त्वरण। दूसरा टाइप यहाँ पर देखें, असमान त्वरण। असमान त्वरण बेटा, असमान मतलब आपको पता है कि नाम से समझ में आ रहा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यहां पर देखूं हम, फिर मैं वही बात करूंगा, पापा की परी जब गाड़ी चलाती है तो यहां पर ध्यान रखना आपके असमान त्वरण आता है। वो एक्सेलरेटर जो स्पीड है कम ज्यादा चलते रहती है। अब वो तो कम, पर मम्मी के मगरमच्छ उनसे कम नहीं है।
मम्मी के मगरमच्छ क्या करते हैं ये देखना। मम्मी के मगरमच्छ, मगरमच्छ। भैया इनने यदि देख लिया ना कि भैया वहां पर लड़की खड़ी है तिगड्डे पे, इतनी तेज एक्सेलरेशन करेंगे भाई साहब भले सामने जाके धड़ाम से चेहरा मिट जाए। समझे समझे, मम्मी के मगरमच्छ भी कम नहीं है। तो ये जो एक्सेलरेटर जो आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, इसे बोलते हैं असमान त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? असमान त्वरण हम इसे बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखें धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। त्वरण ध्यान रखना, तीसरा टाइप है धनात्मक त्वरण और होता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण यदि स्पीड बढ़ रही है, यहां पर देखना स्पीड यदि बढ़ रही है तो धनात्मक है, और स्पीड यदि घट रही है तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। समझे नहीं समझे? थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इससे आगे आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।